हाँ जी, आवाज़ आ रही होगी मेरी? चलो बढ़िया है। आज बात करने वाले हैं जो भारत का परिवहन है। भारत के परिवहन में हमने सड़क परिवहन का पूरा डिटेल से पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे रेल परिवहन। और रेल परिवहन है ये सड़क परिवहन से सस्ता और सुगम माना जाता है। तो आज जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक तो रहेगा कौन सा? भारत का परिवहन। ठीक है जी। भारत के परिवहन में हमने क्या पढ़ लिया? सड़क परिवहन पढ़ लिया। और आज बात करने वाले हैं रेल परिवहन की। कौन से की? रेल परिवहन। अब ध्यान दीजिएगा कि जो रेल परिवहन है ये जितना भी हमारा परिवहन है, जिसमें मैंने क्या क्या बताया, जो स्थलीय परिवहन है, जलीय परिवहन है, और कौन सा है बताओ, एक नया और निकला था पाइपलाइन परिवहन। इन सब में, और एक है रेल परिवहन, इन सब में जो सबसे सस्ता और सबसे सुगम जो परिवहन है वो कौन सा है? रेल परिवहन। जो सड़क परिवहन है वो भी थोड़ा सा हार्ड है, किसकी तुलना में? रेल परिवहन की। और रेल परिवहन के बारे में आप जानते होंगे। तो आज पूरी चर्चाएं हम किसके बारे में करेंगे? रेल परिवहन के बारे में। आप जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको क्या करना है? शेयर करना है। और जो बच्चे नए इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है जी। आज बात करने वाले हैं रेल परिवहन में। तो रेल परिवहन की सबसे पहली मैं बात यही कर लेता हूँ कि विश्व में सबसे पहले जो रेल परिवहन स्थापित हुई थी या रेल जो शुरू हुई थी वो कौन से देश में हुई थी? तो बताइएगा, यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि विश्व में सर्वप्रथम रेल सेवा शुरू हुई या शुरुआत हुई। तो रेल सेवा विश्व में सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? बहुत बढ़िया। तो आपने बताया ब्रिटेन, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन। और ब्रिटेन में ये जो रेल सेवा है ये कब हुई? आप ये भी मेरे को बताइएगा। तो ये हुई थी भैया कब? 1826 ईस्वी में। कब हुई थी? 1826 ईस्वी में। यानी हम कह सकते हैं कि विश्व में सबसे पहले जो रेल चालू हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में रेल सेवा कब चालू हुई थी? 1826 ईस्वी में। तो यहाँ तक कि आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये जो रेल परिवहन है ये कैसा है? ये सस्ता और साथ साथ में कैसा है? सुगम, यानी आराम देने वाला। ठीक है जी। सस्ता भी है और आराम देने वाला भी जो है वो कौन सा है? रेल परिवहन है। और विश्व में सबसे पहले जो रेल चली थी वो कहाँ चली थी? ब्रिटेन में चली थी। और कब चली थी? 1826 में चली थी। अब बात करते हैं भारत के बारे में। तो दूसरी बात कर लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई। तो ये मेरे बता दो कि मैंने लास्ट के वीडियो में, यदि आपने देखा है तो लास्ट के वीडियो में मैंने ये बताई है। तो भारत में रेल की सेवा जो शुरुआत हुई है रेल की, वो सबसे पहले कहाँ हुई है? फटाफट मेरे को बताइएगा आप। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ आपको, फटाफट बताओ। हाँ जी। तो ये कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। और ये जो क्वेश्चन है ये अधिकांश बहुत ही बार पूछा जाता है। और ज़्यादातर ये रेलवे एग्ज़ाम है, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जो रेल है वो कहाँ चालू हुई थी? तो कहाँ पे चालू हुई थी ये? तो फटाफट मेरे को बताओ आप। ये हुई थी आपकी बॉम्बे से। और कब हुई थी? 18 अप्रैल 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक हुई थी? आप फटाफट ये भी मेरे को बताइएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे या थाने। ठीक है जी। तो ये शुरुआत हुई थी मुंबई से थाने तक ये। और लगभग ये कितने किलोमीटर चली थी? तो ये लगभग 34 किलोमीटर चली थी ये ट्रेन। तो बोलो बात समझ में आई?
तो दोनों बातें बहुत अच्छी हैं कि विश्व में सबसे पहले जो ट्रेन की शुरुआत हुई या रेल की शुरुआत हुई वो ब्रिटेन में हुई 1826 में हुई। और बात करते हैं भारत की, तो भारत में सबसे पहले जो रेल सेवा चालू हुई थी वो कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में। और ये जो 16 अप्रैल 1853 है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देना है। अब बात करेंगे आगे की, और आगे की क्या बात करेंगे कि जो भारत में सबसे पहले चालू हुई थी तो वो कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो वो हुई थी हमारे मुंबई से थाने तक हुई थी। याद रख लीजिएगा इस बात को। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ तक की तो आई होप कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो आगे की और बात करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि अब देखो सबसे पहले तो हमने किसके बारे में बात कर ली? तो सबसे पहले हमने विश्व के बारे में बात कर ली। उसके बाद में हमने बात की है किसके बारे में? हमने बात की है कि भारत के बारे में। और अब हम बात करेंगे किसके बारे में? राजस्थान के बारे में। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो रेल शुरू हुई थी वो और मेरे को बताइएगा आप। बहुत बढ़िया, शानदार। राजस्थान में सर्वप्रथम रेल सेवा कब शुरू हुई? बताओ आप मेरे को, फटाफट बताओ कब शुरू हुई। कमेंट बॉक्स में आप फटाफट बताते रहो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, गजब, जवाब बहुत अच्छा भैया। 21 अप्रैल 1874। कब से? 21 अप्रैल 1874 में ये चालू हुई थी। और भारत में कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853। और राजस्थान में 21 अप्रैल 1874 में ये चालू हुई थी। अच्छा जी, दूसरी बात और मैं पूछ लेता हूँ आपको कि ये राजस्थान में, जैसे भारत में कहाँ पे चालू हुई थी? सबसे पहले मुंबई टू थाने तक चालू हुई थी, 34 किलोमीटर लगभग ये चली थी। तो यही मैं बात पूछ लेता हूँ आपकी कि ये राजस्थान है, राजस्थान में जो रेल सेवा चालू की गई है वो है 21 अप्रैल 1874 में चालू की गई है। तो ये सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो बताइएगा मेरे को आप। हाँ जी, बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक, आगरा फोर्ट तक। याद रख लीजिएगा इसको, बात को, कि जो राजस्थान में सर्वप्रथम चलाई गई थी 21 अप्रैल 1874 में चलाई गई थी। और बाद में बात करते हैं ये कहाँ से कहाँ तक है? बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक ये चलाई गई थी। बोलो समझ में आया यहाँ तक की बात आपको? बहुत ही बढ़िया बात। अब एक और बात मैं पूछ लेता हूँ कि राजस्थान के कौन सी रियासत में ये सर्वप्रथम चलाई गई थी? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेल सेवा है राजस्थान की कौन सी रियासत में सबसे पहले चालू हुई थी? तो ध्यान रख लीजिएगा, जयपुर रियासत में, जयपुर रियासत में सबसे पहले ये चालू हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो यहाँ तक की बोलो बात आपको समझ में आई होगी। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो। अच्छा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा? बताओ आप सबसे पहले मेरे को ये बताते रहो। हाँ जी, अब आगे की बात करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ जी, अब देखते हैं आगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, और लाइक नहीं कर रहे हो आप लाइक भी करते रहो साथ साथ में। जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है उसमें आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे की कि भारत में पहली यात्री सेवा रेल कब चलाई गई? ठीक है जी, बताइएगा आप। भारत में सबसे पहले यात्री रेल सेवा कब शुरू हुई? बताओ फटाफट बताओ आप, कब शुरू हुई भैया? हाँ जी, 1800 कब हुई भैया? 1854 में। बहुत बढ़िया, 1854 में सबसे पहले जो यात्री सेवा, यात्री का मतलब जिस रेल में हम यात्रा करते हैं उसे क्या बोलते हैं? यात्री रेल सेवा। और भारत में ये कब चालू हुई? 1854 में ये इसको चालू किया गया था। आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो यात्री रेल सेवा है ये कहाँ पे चालू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी कहाँ पे?
WB का मतलब होता है वेस्ट बंगाल में चालू की गई थी और हावड़ा में, वेस्ट बंगाल के हावड़ा में ये शुरू की गई थी। ठीक है जी। और भारत में पहली विद्युत ट्रेन, ठीक है जी, विद्युत रेल जो कब चालू की गई थी भारत में? हाँ जी, आगे की बात करते हैं। भारत में सबसे पहले विद्युत रेल ट्रेन कब चालू हुई? कब चालू हुई बताओ फटाफट आप। हाँ जी, तो ये कब चालू हुई? बहुत बढ़िया। तो ये चालू की गई थी 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में ये चालू की गई थी। और 1925 ईस्वी में इसको चालू तो कर दिया, लेकिन किया कहाँ से? हाँ जी, मुंबई में। बहुत बढ़िया, मुंबई। तो ये बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप क्या करें? शेयर करें। अब देखो आगे की बात करते हैं। जो भारत में जो प्रथम रेल चलाई गई थी, उस रेल जो ट्रेन है उसके इंजन का क्या नाम है? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है कि प्रथम रेल के इंजन का नाम, इंजन का क्या नाम है भैया? तो उस इंजन का नाम है ब्लैक क्वीन। ब्लैक क्वीन। तो जो प्रथम रेल इंजन है उसका नाम है ब्लैक क्वीन। याद रख लीजिएगा, ब्लैक क्वीन जो भारत में, हाँ जी, बहुत पहली बात है कि पहली ट्रेन इंजन का क्या नाम है? ब्लैक क्वीन, यानी काली रानी। ठीक है जी, हिंदी में देखते हैं तो ब्लैक क्वीन। और ये कौन सी ट्रेन का है? ये कौन सी ट्रेन का कब चली थी? उसका है 1853 वाली जो ट्रेन चली थी सर्वप्रथम, उसके इंजन का नाम है ब्लैक क्वीन। यहाँ तक कि बोलो समझ में आया होगा आपको। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना भैया, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि स्वतंत्रता के समय, हाँ जी, बहुत बढ़िया, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब दे रहे हो भैया आप तो। अरे इतना पढ़ लिया आपने, कहाँ से पढ़ लिया बताओ? बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। बात करते हैं आगे की कि स्वतंत्रता के बाद भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण सबसे प्रथम हुआ था, वो कब हुआ था? हाँ जी, स्वतंत्रता के बाद भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण, हाँ जी, देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ भैया? आप बताओ आप फटाफट कि स्वतंत्रता के बाद में भारत में जो रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ? फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, ये हुआ था 1950-51 में। तो याद रख लीजिएगा, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950-51 में। तो शानदार, गजब आप जवाब दे रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है आपको। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। आवाज़ तो साफ साफ आ रही है ना? हाँ, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ, और कैसा आपको वीडियो लग रहा है ये ज़रूर मेरे को बताओ आप। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, आगे की बात करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? हाँ जी, ले लो, फटाफट लो। आगे की बात करते हैं जी, जो रेलवे परिवहन है उसके बारे में बात चल रही है हमारी। और रेलवे परिवहन है ये सबसे सस्ता और सुगम है, ये आपको भी पता है। आगे के हम और बात करते हैं रेलवे के बारे में। हाँ जी, नमस्कार, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब बात करते हैं जो रेलवे बजट है उसके बारे में बात करते हैं। रेलवे बजट, जो रेलवे बजट है उसके बारे में हम
बात करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ जी, रेलवे बजट, ठीक है जी। जो रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया, ये बात आती है। जो रेल बजट है, रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा रेलवे बजट है उसके बारे में बात करते हैं कि रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब आ रहे हैं भैया, बहुत ही शानदार। तो 1924-25 में कब अलग किया गया उसको, तो इसको अलग किया गया 1924-25 में। इसको क्या किया गया, अलग किया गया। याद रख लीजिएगा कि जो रेलवे बजट है और उसको आम बजट से, ये दोनों पहले साथ में ही पेश हुआ करते थे, लेकिन इसको अलग अलग कर दिया गया। तो कब अलग अलग किया गया इसको, 1924-25 में रेलवे बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। बहुत शानदार शानदार। हाँ जी, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया, बहुत बढ़िया। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया, तो बताओ भैया किसने प्रस्तुत किया। आपके कमेंट बॉक्स हैं, ये मेरे को दिखाई दे रहे हैं सामने, और आप क्या क्या कर रहे हो वो भी मेरे को दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हो आप, क्योंकि इसमें लैपटॉप में तो इतने ही दिखोगे आप। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत, जॉन मथाई ने, बहुत बढ़िया। जॉन मथाई ने इसको क्या किया, प्रस्तुत किया। बोलो यहाँ तक ही बोलो, क्लियर, समझ में आई आपको। हाँ जी, हाँ 1924-25, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, जॉन मथाई है जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि अंतिम स्वतंत्र या पृथक रेल बजट कब और किसने प्रस्तुत किया। हाँ जी, हाँ जी, अंतिम स्वतंत्र या अंतिम स्वतंत्र जो बजट है, अंतिम स्वतंत्र बजट, हाँ जी, बहुत, हाँ जी, अंतिम स्वतंत्र बजट या पृथक रेल बजट, कौन सा, पृथक रेल बजट, ये कब और किसने किया। कब और किसने किया, तो ये मेरे को बताओ आप, ये कब और किसने किया। हाँ जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है भैया आपका। तो ये कब किया, 2016-17 में। कब, 2016-17 में। और किसने किया, सुरेश प्रभु द्वारा। बहुत बढ़िया, सुरेश प्रभु द्वारा। देखो कई बच्चे हैं, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है इनका, बहुत स्पीड से ये जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब पढ़ना चालू कर दिया आप लोगों ने, बहुत ही शानदार। हाँ, सभी का आने लग गए आप तो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात। अब आगे की बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट प्लस रेल बजट एक साथ प्रस्तुत किया गया। हाँ जी, अगला टॉपिक पॉइंट ले लेते हैं। स्वतंत्र भारत प्लस आम बजट एक साथ प्रस्तुत किया गया। कब किया गया भैया, ये बताओ फटाफट। हाँ जी, आने लग गए भैया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये कब किया, 2017-18 में।
2017-18 में। और किसने किया ये और बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है, वाह बहुत बढ़िया। अरुण जेटली द्वारा, अरुण जेटली के द्वारा ये पारित किया गया भैया। तो यहाँ तक ही बोलो आपको क्लियर समझ में आया या नहीं आया? फटाफट मेरे को थंब का निशान करके भेजो। हाँ जी बहुत बढ़िया, गजब भैया गजब। ठीक है जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। और आपको कैसा लगा ये तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे की और बात। अब बात ये करते हैं कि जो हमारा, हाँ जी, भारत का जो प्राचीनतम जो भाप का इंजन है, कौन सा, जो भाप का इंजन है वो जो वर्तमान समय में भी चल रहा है, यानी प्राचीन जो भाप का इंजन है वो वर्तमान में भी चल रहा है, उसका क्या नाम है? जो वर्तमान में भी चल रहा है, उसका नाम, तो उसका क्या नाम है मेरे को बताओ भैया। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, हाँ जी, फेरी क्वीन, फेरी क्वीन, फेरी क्वीन। ठीक है जी, और ब्लैक क्वीन कौन सा था वो भी मैंने बताया, और फेरी क्वीन ये भी मैंने आपको नाम बताया। ठीक है जी, यहाँ तक की बात आगे की करते हैं। यहाँ तक बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अब आगे की बात क्या करते हैं कि जो हमारे रेलवे लाइन है इनको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? रेलवे लाइन को, रेलवे लाइन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब ये जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं देखिएगा आप। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। और आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को आप बताइएगा। हाँ जी, नैरो गेज, बहुत बढ़िया। दूसरा बताओ, मीटर गेज, हाँ जी, दूसरा है कौन सा? मीटर गेज। और तीसरा है ब्रॉड गेज या ब्रॉड गेज। ठीक है जी, अब बात करते हैं जो नैरो गेज है, ये देखो आपकी ये पटरियां हैं। ठीक है जी, अब इन पटरियों के बीच की जो दूरी होती है नैरो गेज में, इनके जो बीच की दूरी कितनी होती है? 0.61 से 0.67 मीटर। बोले ये बात समझ में आई? जो मीटर गेज है उसके जो बीच, ये ट्रेन की जो पटरियां हैं इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? इसके बीच की दूरी है 1 मीटर। कितनी होगी जी? 1 मीटर होगी। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, जवाब आने लग गए भाई आपके, बहुत शानदार। हाँ जी, अब जो ब्रॉड गेज है उसके जो ये जो पटरियां हैं इनके जो बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी होगी? 1.67 मीटर। तो बोलो बात समझ में आई आपको? तो रेलवे लाइन की 3 भागों में बांटा गया है। जो रेलवे लाइन है उनको 3 भागों में बांटा गया है, और जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? तो उन तीनों भागों की बात करते हैं। नैरो गेज, दूसरी मीटर गेज, और तीसरी है ब्रॉड गेज। जो नैरो गेज है उनके बीच की जो दोनों पटरियां हैं उनके बीच की जो दूरी है वो 0.61 से 0.67 तक होती है। मीटर गेज की होती है 1 मीटर, और ब्रॉड गेज जो गेज होता है उसकी होती है 1.67 मीटर। यहाँ तक कि बोलो आपको बात समझ में आई या नहीं आई, मेरे को फटाफट आप बताइएगा। ठीक है जी, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी,
स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है जी, चलो चलते हैं आगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है भैया। अब बात करते हैं जो रेल है उनके बारे में ही और थोड़ी बहुत जानकारी जो बाकी रह गई वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे आगे की, जो भारत और बांग्लादेश है उन दोनों के मध्य जो रेल चलती है उनके नामों की बात करते हैं। ठीक है, भारत और कौन सा हो गया, ये लो, ये ट्रेन जाती है, कहाँ जाएगी, बांग्लादेश। ठीक है जी, ये हमने बात कर ली। अब इन दोनों के मध्य ट्रेन चलती है, दोनों देशों के मध्य एक ट्रेन चलती है, यानी एक नहीं दो ट्रेन चलती हैं। तो उनका नाम बताओ आप मेरे को फटाफट, यदि आपको आता है ना तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइए। हाँ जी, मैत्री एक्सप्रेस, हाँ जी, कौन सी, मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस। और जो दूसरी है, दूसरे नंबर की है, उसका भी नाम बताइएगा। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बंधन एक्सप्रेस। कौन सी है जी, बंधन एक्सप्रेस। ये बोलो, समझ में आई बात आपको? अब बात करते हैं जो मैत्री एक्सप्रेस है ये कहाँ से चलती है और बांग्लादेश में कहाँ तक जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कोलकाता से ढाका तक जाती है, कोलकाता से ढाका तक। और ढाका है ये किसकी राजधानी है, यह आपको पता है, बांग्लादेश की राजधानी है। तो कोलकाता से ढाका तक ये जो ट्रेन है, कौन सी, मैत्री एक्सप्रेस है, ये पहुंचती है। और दूसरी की बात करते हैं कि ये जो दूसरी ट्रेन है, बंधन जो एक्सप्रेस है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कोलकाता से खुलना एक शहर है वहाँ तक, कोलकाता से खुलना शहर तक। और ये खुलना शहर कहाँ पे है, बांग्लादेश में, याद रख लीजिएगा। तो ये बोलो, आज आपको पता चली इस बारे में कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन कौन सी ट्रेन चलती है। तो मैत्री एक्सप्रेस जो कोलकाता से ढाका तक है, और दूसरी है बंधन एक्सप्रेस जो कोलकाता से खुलना शहर तक है। ये बोलो, आपको बात समझ में आई? आगे की जो बात करते हैं उसके बारे में और करते हैं। तो दोनों आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाफट लो, ताकि और भी कुछ आपको बताया जाए। बहुत बढ़िया, तो कर दूं ना साहब, बहुत शानदार। अब बात करते हैं कि जो भारत का प्रिय मित्र, प्रिय मित्र कौन सा है भारत का, हाँ जी, पाकिस्तान। नाम तो पता है आपको, है ना? ये लो जी भारत, और इन दोनों के मध्य भी ट्रेन चलती है। ये लो जी, ये चलाते, और इधर कौन सा आ जाएगा, पाकिस्तान। ठीक है जी। अब ये जो भारत और इधर ले लेते हैं पाकिस्तान, इन दोनों के मध्य भी क्या चलती है जी, ट्रेन चलती है, ट्रेन चलती है। दोनों के मध्य क्या चलती है, ट्रेन चलती है। और इन दोनों के मध्य भी दो ट्रेनें चलती हैं। हाँ जी, नाम बताओ आप, फटाफट नाम बताओ यदि आपको पता है तो। बहुत बढ़िया, हाँ जी, समझौता एक्सप्रेस, बहुत बढ़िया, समझौता एक्सप्रेस। ठीक है जी। पहली तो कौन सी है, समझौता एक्सप्रेस, और दूसरी का नाम है थार एक्सप्रेस। बहुत बढ़िया, थार एक्सप्रेस। तो आपको इन दोनों के बारे में पता चला।
तो भारत और पाकिस्तान के मध्य 2 ट्रेन चलती हैं, उन दोनों को ट्रेनों का क्या नाम है? एक का तो कौन सा नाम है? समझौता एक्सप्रेस, और दूसरे का नाम है थार एक्सप्रेस। अब बात करते हैं कि ये जो समझौता एक्सप्रेस है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये दिल्ली से लाहौर तक या दिल्ली से लाहौर तक। तो बात समझ में आई आपको? हाँ जी, बहुत बढ़िया। और ये जो चालू कब हुई थी? 1974 ईस्वी में चालू हुई। बोलो, ये बात समझ में आ गई? और कौन से समझौते के माध्यम से? 1971 का शिमला समझौता। शिमला समझौता के अनुसार इसको चलाया गया था। बोलो, ये बात आपको समझ में आई? अब बात करते हैं थार एक्सप्रेस की। जो थार एक्सप्रेस है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? बताओ आप, फटाफट बताओ, मैं कमेंट बॉक्स आपके देख रहा हूँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो ये जोधपुर से कराची तक। बहुत बढ़िया। जोधपुर से कराची तक, जोधपुर से कराची तक चलती थी। हाँ जी, और ये कहाँ से चल रही? ये जो थार एक्सप्रेस है ये है आज़ादी से पहले से चल रही थी। आज़ादी से पहले से चल रही थी। ये बात आपको समझ में आई होगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, गजब जवाब अभी आपका। अब देखो, मैं दोनों ट्रेनों की बात करता हूँ, तो एक तो कौन सी? समझौता एक्सप्रेस, और एक दूसरी है थार एक्सप्रेस। इन दोनों को वर्तमान में क्या कर दिया है? वर्तमान में दोनों को बंद कर दिया गया है। दोनों को बंद कर दिया गया है। तो दोनों बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आपको मैंने सबसे पहले, इससे पहले भारत और कौन सी? बांग्लादेश के बारे में बताई थी। भारत और बांग्लादेश के मध्य भी 2 ट्रेन चलती हैं। तो पहली जो ट्रेन है उसका क्या नाम है जी? मैत्री एक्सप्रेस, और दूसरी का क्या नाम था वहाँ पे? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बंधन एक्सप्रेस। ये मैंने बताया कहाँ से कहाँ तक चलती है। और अब मैं बात कर रहा हूँ भारत और पाकिस्तान के मध्य 2 ट्रेनें चलती थी। कौन कौन सी है? एक तो समझौता एक्सप्रेस, जो कि कहाँ से? दिल्ली से लाहौर तक चलती है। और ये कब चली थी? 1974 में। और कौन से समझौते के माध्यम से? 1971 में शिमला समझौते के माध्यम से चली थी। लेकिन बात ध्यान रख लीजिएगा, एक और बात है, वो क्या है? जो थार एक्सप्रेस है ना, ये आज़ादी से पहले से चलती थी। ठीक है जी, ये आज़ादी के बाद में चली है, तो ये आज़ादी के पहले। और ये कहाँ से चल रही थी? ये जोधपुर से। जोधपुर कहाँ आता है? राजस्थान में। जोधपुर से कराची तक, कराची का है पाकिस्तान में, जोधपुर से कराची तक ये चल रही थी। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, पाकिस्तान के संबंध भारत के साथ कैसे हैं? अच्छे नहीं है ना, मैत्रीपूर्वक संबंध बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, और पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो क्या भारत है वो क्या ट्रेन जाने देगा वहाँ पे? मतलब ही नहीं है कोई चीज़ का। इसलिए भारत ने या इंडिया ने क्या कर दिया? इन दोनों ट्रेनों को वर्तमान में बंद कर दिया। अब बंद क्यों किया गया? क्योंकि भारत किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं करता है, और जो पाकिस्तान है भारत का किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं करता है, और भारत भी इनका सपोर्ट चाहता ही नहीं है, क्योंकि भारत के पास तो इनसे बहुत ज़्यादा पहले से ही पावर है। ठीक है या नहीं है? तो इसका कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। इसलिए वर्तमान में भारत ने इन दोनों ट्रेनों को बंद कर दिया। बोले पाकिस्तान कहीं नहीं जाना, अपने इंडिया ही बहुत बड़ा है, यही चलाओ इनको तो। ठीक है ना, तो इसलिए ये बंद कर दिया। अब देखो मज़ेदार और बात करते हैं। पहली बात तो आपने यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा भैया? हाँ जी, बहुत बढ़िया। हमारे एक बहुत ही बढ़िया मित्र भी हैं, एक स्टूडेंट भी हैं जिनका नाम है सुभाष जी, बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट करते हैं भाई, आप भी किया करो। और लास्ट में आपको इनकी तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा, मेरे पास लाऊंगा इनको। ठीक है? अरे चाहते हो ना लाना? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
दिखाते हैं आपको। अब देखो जी, बात करते हैं। सबसे पहले मैं यही बात करता हूँ, देखो पहले तो सरू की बात करते हैं। सरू में जो सड़क परिवहन है उसका यूज किया जा रहा था, एक जो जलीय मार्ग है उनके काम में किया जा रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे एक परिवहन आया, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन सबसे पहले कब आया, किसने चालू किया, पक्की सड़क कैसी थी, कच्ची सड़क कैसी थी, वो यदि आपको नहीं पता है तो मैंने पहले वीडियो पढ़ा दी हैं, उनमें आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। अब जो रेल परिवहन है सबसे सस्ता और सुगम है, ये मैंने बता दिया। लेकिन जनता को क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, और होनी भी चाहिए। वर्तमान में स्पीड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ को बहुत स्पीड से दौड़ाना है, और यदि स्पीड से नहीं दौड़े तो दुनिया अपन के आगे निकल जाएगी। आपको पता है ना, एक एग्जाम में लाखों विद्यार्थी इंडिया में मतलब बैठते हैं, जितनी मतलब कोई देश की जनसंख्या नहीं है उनसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ पे बच्चे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, सही है ना। अब बात करते हैं आगे की। अब हमारा जो देश है वो स्पीड पकड़ने लग गया, अब ट्रेन में काम चलेगा नहीं। अब ट्रेन की जगह क्या वो नई चीज़ लेके आ गए, यानी शहर के अंदर की ट्रैफिक की वजह से उनको टाइम न लगे, तो उस एक नया साधन लेके आए हैं, उनका नाम है कौन सा, मेट्रो। जानते होंगे आप मेट्रो। तो बात मैं यहीं से करूंगा कि भारत में मेट्रो ट्रेन सबसे पहले कब और कहां पे चलाई गई, तो इंपॉर्टेंट तो बात आती है। तो हाँ जी, बात करते हैं। भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कब और कहां चलाई, ठीक है जी। तो आपको पता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं देख भी रहा हूँ आपके लोगों के कमेंट्स बहुत ही शानदार आप बता रहे हो। तो सबसे पहले ये कब चली और कहाँ चली, मेरे को ये बताओ। तो ये 1972 में चली, और कहाँ पे चलाई गई, कोलकाता में चलाई गई, ठीक है जी। तो ये लो जी, ये कब चलाई गई, 1972 में, और कहाँ पे, कोलकाता में, कोलकाता में चलाई गई। बोलो आपका जो जवाब है वो अच्छा बना या नहीं बना। तो भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में चालू हुई 1972 में, और कहाँ चालू की गई, कोलकाता में चालू की गई। अब बात करते हैं कि भारत में मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है जी। तो अगला नोट लगा के आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि भारत में मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है, मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है, फटाफट आंसर दीजिएगा मेरे। हाँ बहुत ही बढ़िया, इंजीनियर श्रीधरन। क्या नाम है जी, इंजीनियर श्रीधरन। इनको क्या जाना जाता है, मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। अब एक बहुत ही प्यारा सा मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपको, ठीक है जी। हमारे राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान का तो आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं ये पूछूंगा कि भारत में जो मेट्रो है वो कहाँ, यानी J15 में ये चालू हुई थी भैया। तो बोलो अच्छा लगा या नहीं लगा आपको। तो इस वीडियो को आज मैंने क्या कर दिया है, परिवहन है उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। हमारे सिलेबस में वायु परिवहन और जल परिवहन है, ये नहीं है तो मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा। आपको मैंने सड़क परिवहन पढ़ा दिया और कौन कौन सा रेल परिवहन पढ़ा दिया। यहीं से जितने भी क्वेश्चन बनने हैं ये यहीं से बन जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है, और अपने जो स्टेटस है उसके ऊपर भी लगाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो नए बच्चे हैं क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और मैं मिलाता हूँ मेरे जो स्टूडेंट भी हैं, मित्र भी हैं, उनसे मिलाता हूँ जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आओ सुभाष जी एक बार, बहुत ही बढ़िया है। और ये अभी चालू है इनकी स्टडी भी, और बहुत ही जल्दी ये लग भी जाएंगे। अभी फर्स्ट ग्रेड में तैयारी चल रही है इनकी, और लास्ट ईयर में ये 2020 में कुछ ही पॉइंटों से रहे थे। तो ये मेरा आशीर्वाद भी है और साथ भी है मेरा इनके कि ये जल्दी से ही लग जाए, ठीक है जी। तो आप लोगों का भी मैं यही चाहूँगा कि सुभाष जी जल्दी से लगे, ऐसी आप भी कामना करें। तो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।